ओके फाइन। सो जो एरीज लग्न वाले लोग होते हैं सबसे ज्यादा जैसे नेहा जी ने बताया एनर्जेटिक होते हैं, एकदम सही बताया, क्योंकि जो एनर्जेटिक लोग होंगे उनको ही तो घूमना फिरना पसंद होगा ना। जो एकदम थके हारे, लेस ऑफ एनर्जी, उनको क्यों मन करेगा घूमने फिरने का। एनर्जेटिक हो गए, गुस्सैल हो गए, मतलब थोड़े से जिद्दी टाइप के हो जाते हैं। तो हमारी जो वैदिक स्क्रिप्चर्स की दो बुक हैं ज्योतिष की, अगर किसी को खरीदना है वो खरीद सकता है। एक है बृहद पराशर होरा और एक है फल दीपिका। तो इसमें जो मेष राशि का वर्णन है वो ऐसा वर्णन है कि ऐसा थोड़े फायरी साइन होते हैं, और इसका जो कलर होता है वो ब्लड रेड कलर का होता है। ये मार्स मंगल से गवर्न होता है, और ये डे टाइम में स्ट्रांग होता है। डे टाइम में स्ट्रांग का मतलब है कि अगर किसी की मेष राशि में प्रॉब्लम है, तो अगर हमें दान करना है तो उसका समय हम उसको डे टाइम का बताएंगे, नाइट का टाइम नहीं बताएंगे। इसका मतलब ये है। करेज से मतलब है इसका, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा एम्बिशियस होता है, वॉरियर होता है, एनर्जेटिक होता है, फियरलेस होता है। क्योंकि फियरलेस होता है तभी तो कहीं पे भी घूमने चला जाता है। पहाड़ों पे ऐसे लोग बहुत अच्छे ट्रैकर होते हैं, पहाड़ पे चले जाएंगे, अकेले भी घूम सकते हैं, इनको किसी चीज से वो नहीं होता, डर नहीं लगता। ठीक है, तो ये हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। और क्या बताया गया है कि इसकी जो एलिमेंट है, जैसे कि पांच तत्व होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, तो ये फायर एलिमेंट को डिनोट करता है। और इसका जेंडर होता है मेल जेंडर। ठीक है, जैसे अगर कोई मेष लग्न की लड़कियां अगर आप देखेंगे तो उनमें थोड़ा सा मेल कैरेक्टर, क्योंकि हर इंसान में, हर लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों में फेमाइन कैरेक्टर भी होता है, मस्कुलिन कैरेक्टर भी होता है। तो जो मेल वाला थोड़ा सा ज्यादा कैरेक्टर होता है अगर फीमेल है तो, मेल में तो होता ही है। और स्वभाव से ये चर होता है, मूवेबल होता है, और ये न्यू बिगनिंग को शो करता है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जैसे आप लोग नए नए ज्योतिषी है, कोई आपसे बोलता है कि भाई मुझे एक कार खरीदनी है, मैं कौन से मुहूर्त पे खरीदूं? चर पे खरीदूं, स्थिर लग्न में खरीदूं, या द्विस्वभाव में खरीदूं? तो चर लग्न का मतलब है जो हमेशा चलता रहे, स्टेबल का मतलब है मतलब स्थिर रहे, एक ही जगह पे रहे, और द्विस्वभाव का मतलब है कि बैलेंस ऑफ बोथ। तो एज अ एस्ट्रोलॉजर, दिव्या जी आप बताइए कि एज अ एस्ट्रोलॉजर कोई आपसे पूछता है कि किस लग्न में मैं या किस टाइम पीरियड पे मैं अपनी कार खरीदूं, तो एज अ एस्ट्रोलॉजर आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे? क्योंकि जो एसेट है ये मूवेबल है, तो हमें मेरे हिसाब से फिर चर वाला ही देखना चाहिए। और कोई घर ओके। का होगा तो हमें स्थिर वाला देखना चाहिए। ओके। ओके। मैम नाइस। द्विस्वभाव द्वि में। ओके। सो सबने सभी बता दिया, जर भी बता दिया, स्टेबल भी बता दिया, द्विसर भी बता दिया। ओके। एनी अदर वन? मृणाल, गोविंद, पूजा। मैडम, जिसके ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम है उसको तो चर में ही बोलेंगे। आप व्हीकल लो, अच्छा। ताकि उसकी ठीक क्या है। गाड़ी चलती रहे, रुके नहीं। ठीक है। और जिसके कोई ऑफिशियल काम है या कुछ, यानी कि जिसके ट्रांसपोर्ट का या आने जाने का काम कम है, उसको बोलेंगे स्थिर में लो, ताकि उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। अच्छा। ठीक है। और कोई और, कोई और ज्योतिषी जो अपना ज्ञान देना चाहेगा? कितने लोग हैं? मृणाल, नेहा। ठीक है। ठीक है। एनीवन जिसको अपने साइड से कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है? ठीक है। अच्छा एक बार बताइए कि चर का मतलब चलता रहे। अब एक बार बताओ आप लोग कि आपने एक कार खरीदी, ठीक है, अब वो चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, कहीं रुक ही नहीं रही, चलते चले जा रही है, तो स्टॉप ही नहीं हो रही वो, तो उसकी जो मशीन्स है वो चलेंगी या खराब हो जाएंगी? खराब होंगे दिव्या। मैम। खराब हो जाएंगी। दिव्या। गोविंद जी आप बताइए कि आपने मान लीजिए अपने बिजनेस के लिए ही, ठीक है, ये आपने ट्रैवल एजेंसी है, जैसा आपने बोला कि बिजनेस के लिए आपने कोई गाड़ी खरीदी, अब वो गाड़ी बेचारी चले जा रही है नॉन स्टॉप, तो उसका क्या हाल होगा? नॉन स्टॉप चलेगी तो गाड़ी खराब ही होगी। हाँ, तो चर में क्या होता है, हर वक्त ही चलता रहता है। तो हम्म। देखिए, जो इंस्टाग्राम वाला ज्योतिष है, ठीक है, उसमें बोलेंगे कि चर में लो, लेकिन
जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स के हिसाब से जो डेटास बताए गए हैं उसके हिसाब से द्विस्वभाव राशि में हम किसी को मुहूर्त बताएंगे कि कभी कभी चले और कभी कभी रुके भी। ऐसे क्या रहेगा, जो गाड़ी होगी वो खराब भी नहीं होगी और हमेशा वो चलती रहेगी। और दिव्या जी ने सही बताया, जब हम घर का मुहूर्त निकालते हैं तब हम चर लग्न में निकाल सकते हैं। और अगर कभी ऐसी स्थिति आए कि भाई चर लग्न में हो, सॉरी, स्टेबल स्थिर लग्न में ही घर का हम मुहूर्त निकालेंगे, और कभी ऐसा हो कि स्थिर लग्न का नहीं मिल रहा, तो हम द्विस्वभाव भी ले सकते हैं घर के लिए भी। लेकिन घर के लिए हम स्थिर लग्न देखेंगे, और कार और व्हीकल खरीदने के लिए हम द्विस्वभाव देखेंगे ताकि वो रेस्ट भी करे। उससे क्या होगा कि जो व्हीकल की जो एज होगी वो लॉन्ग रहेगी। अगर हमने चर में ले लिया तो वो इतना चलेगी इतना चलेगी, जैसे आपने भी चला लिया फिर आपके दोस्त कहेंगे भाई मुझे भी दे दे कार, या आपके दूसरे फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स भी आपकी कार ले जाना स्टार्ट कर देंगे, तो वो जल्दी एग्जॉस्ट होके खराब हो जाएगी। ओके। ये ये जो आप बता रहे हो द्विस्वभाव वाला मुहूर्त लग्न, ये क्या होता है? जैसे कि अब द्विस्वभाव, जैसे कि स्थिर लग्न हो गई हमारी मेष राशि, स्थिर हो गई हमारी वृषभ राशि, और जो मिथुन राशि है वो द्विस्वभाव है। तो जब हम लग्न बनाएंगे, अगर किसी में वन लिखा है तो वो चर हो गई, टू लिखा है तो वो स्थिर हो गई, और थ्री नंबर जेमिनी लिखा है तो फिर मिथुन राशि लिखी है तो इसका मतलब वो द्विस्वभाव है। तो हम उस टाइम का जब लग्न बनाएंगे तब अपनी फैमिली मेंबर या क्लाइंट्स को बता सकते हैं कि आप द्विस्वभाव राशि में ही आप चलाइए। तो हम तो ये गाड़ी कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं मैम कि ये चर है, ये द्वि है और ये स्थिर है? आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे? नहीं मैम। जी। कोई भी बैठा है कॉपी पेन लेके? हाँ तो हाँ। जो कॉपी, या अभी ले आओ, सबके बच्चे हैं, अपने बच्चों से छीन के ले आओ कॉपी पेन। ठीक है, जब सब लोग ले आए तो बताइए, फिर हम लोग बनाते हैं, उससे आप लोग आज ही सीख लेंगे चर स्थिर और द्वि स्वभाव बनाना। गार्गी, तो हाँ। फिर हम चर में फिर हम कुछ भी नहीं लेते हैं, लाइक कोई अच्छी असेट हो या कुछ हो? हाँ, चर में फिर वो चलता ही रहेगा ना। तो हम मतलब क्या एज, चर में कुछ, जैसे हमें कुछ डिस्पोज करना है, लाइक कोई प्रॉपर्टी है बहुत टाइम से सेल नहीं हो रही है, या कुछ ऐसा एसेट है जो डेप्रिशिएट हो गया और हमारा मतलब निकल नहीं रहा है, तो हम उसको चर में कर सकते हैं? हाँ फिर उसको तो हम चर में करेंगे क्योंकि हम जल्दी जल्दी करना चाह रहे हैं, और फिर हम अपने आप से हटाना चाह रहे हैं, तो हमने अपने साइड से तो फटाफट चर टाइम में उसको बेच दिया, क्विकली हमारी डील हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है, ठीक है, तो जैसे अगर आप चर के चौघड़िया में निकल रहे हो अपने घर से, तो आप उस डेस्टिनेशन में, अगर आपको जनरली ट्रैफिक वगैरह की वजह से 3-4 घंटा लगता है, तो आप 2.5 घंटे में उस डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे अगर आप चर के चौघड़िया में निकले हो तो। जैसे मैं अपना सेम एग्जाम्पल फॉर बताती हूँ, हाँ मैं सेम अपना फॉर एग्जाम्पल बताती ट्रांसफर। हूँ। हम्म। ट्रांसफर या प्रमोशन चाहिए तभी भी हम इस केस में इंटरव्यू देने जा सकते हैं? हाँ तो नहीं, इसमें अगर चर में क्या होगा कि फटाफट इंटरव्यू होगा, अब जरूरी नहीं आपका हो, फिर वो उसमें दूसरी हमें प्लानिटरी पोजीशंस देखनी होगी। चर का मतलब है कि तुरंत काम हो जाएगा, आप गए इंटरव्यू के लिए, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, तुरंत क्वेश्चन आंसर राउंड्स हो जाएंगे एंड यू विल बी फ्री क्विकली। बट आपका उसमें सिलेक्शन होगा या नहीं, फिर वो आपकी ट्रांजिट दशा, आपकी प्लानिटरी पोजीशन, आपकी विंशोत्तरी दशा के हिसाब से डिसाइड होगा रिजल्ट। बट चर का मतलब है क्विकली काम हो जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि जब मैं अपना सेकंड बेबी डिलीवर कराने गई, तो फिर मैं चर के चौगरिया में हॉस्पिटल गई। तो जनरली क्या होता है कि जैसे 3 दिन ऑपरेशन वाले में हॉस्पिटल में रखते हैं, बट उन्होंने मुझे 2 दिन में फ्री कर दिया था। ऑल्दो मतलब मतलब हॉस्पिटल्स को तो पैसे ही मिलता है रखने को, जब वो अपने पेशेंट्स को अपने पास रखते हैं, 1 दिन का उनको रेंट सब कुछ मिलता है, बट उन्होंने मुझे फ्री कर दिया था 2 दिन के अंदर, जो कि जनरली नहीं होता, 3 दिन में जनरली फ्री करते हैं। या कभी हमें ट्रैवल करना होता है दिल्ली से हरिद्वार या कहीं पे भी, तो हम चर के चौगड़िया में निकलते हैं, तो हम बहुत ही क्विकली रीच कर लेते हैं अपनी डेस्टिनेशन को। तो बहुत ही जल्दी ये वाला काम हो जाता है। अगर आपको ऐसे बड़े बड़े वो करने हैं, आप काम कंप्लीट करोगे और वापस भी जल्दी आप आ जाओगे। मतलब आपका जो भी काम है, अगर आप चाह रहे हो कोई भी काम जल्दी से कंप्लीट हो जाए, तो आप चर के चौगड़िया में आप स्टार्ट करोगे। अच्छा, सब लोग कॉपी पेन ले आए? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। सब लोगों ने अपने बच्चों से छीन ली कॉपी पेन?
ओके, तो आप एक टेबल बनाइए। यार कि आजकल के बच्चों से छीनने की जरूरत नहीं, वो कहते हैं मम्मी प्लीज ले जाओ ताकि हमें ना पढ़ना पड़े। वेरी नाइस, आपको इजीली मिल गया, तो अब हम लोग पढ़ सकते हैं। नाइस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग लिखिए 1 2 3। सबसे पहले ऊपर लिखिए, एक कॉलम बनाइए, उसके ऊपर लिखिए, एक कॉलम बनाइए फर्स्ट, उस पे लिखिए चर। दूसरा कॉलम बनाइए, उसमें लिखिए स्थिर। और तीसरा कॉलम बनाइए, उसमें लिखिए द्विस्वभाव। लिख लिया आप लोगों ने? देखो आपको बताना पड़ेगा ना, रिप्लाई करना पड़ेगा, उस हिसाब से फिर मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी ना। यस। ठीक है। अब ऐसा लिखिए, मेष, जो चर है उसके नीचे लिखिए मेष। स्थिर है, उसके नीचे लिखिए वृषभ। यस मैम। और जो द्विस्वभाव है उसके नीचे लिखिए मिथुन। और मेष के आगे लिखिए 1, वृषभ के आगे लिखिए 2, मिथुन के आगे लिखिए 3। अब मेष के नीचे लिखिए कर्क, और कर्क के आगे लिखिए 4। और वृषभ के नीचे लिखिए सिंह, सिंह के आगे लिखिए 5। और मिथुन के नीचे लिखिए कन्या, कन्या के आगे लिखिए 6। ठीक है, तो अभी तक आया है मेष और कर्क, ये चर हो गई। वृषभ और सिंह, ये स्थिर हो गई। मिथुन और कन्या, ये द्विस्वभाव हो गई। ओके, तो आप लोगों ने तुला तक कर लिया। कहाँ तक हो गया आप लोगों का? कन्या कन्या। तक। कन्या तक। ठीक है। अब तुला लिखिए, तुला तुला लिखिए चर। तुला हो गई चर, वृश्चिक हो गई स्थिर, और धनु हो गई द्विस्वभाव। ठीक है। फिर मकर हो गई चर, कुंभ हो गई स्थिर, और मीन राशि हो गई द्विस्वभाव। और साथ के साथ नंबर्स भी लिखते रहिए, जैसे मेष 1, वृषभ 2, मिथुन 3, कर्क 4, सिंह 5, कन्या 6, तुला 7, वृश्चिक 8, धनु 9, मकर 10, कुंभ 11, और मीन 12। सब लोगों ने टेबल बना लिया? किसी का कुछ मिस तो नहीं हुआ? नो मैम। हम्म। ठीक है, अब ऐसा ही इंसान का नेचर होता है। ओके, अब आप ये बताइए, आ, नेहा गुप्ता जी, कि आप, आपके सामने आपकी हॉरोस्कोप ओपन है। यस मैम। अब आप बताइए आपके फर्स्ट हाउस में क्या नंबर है? 12 मीन। 12। मीन क्या है? चर स्थिर द्विस्वभाव में से क्या है मीन? द्विस्वभाव। ठीक है, और आपका मून कौन सी राशि में है? मून है मैम 11th। 11। 11 क्या होती है? 11 कुंभ, वो हाँ, स्थिर। स्थिर। तो आपका द्विस्वभाव स्थिर, तो आपको ज्यादा आउटगोइंग टाइप के आप नहीं होगे, मतलब ठीक है कभी कभी चले जाओ, बट यू लाइक टू बी स्टे एट होम एंड चुपचाप अपना शांति से काम करो। ज्यादा बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग से आपको लगता होगा यार कि थक जाएंगे, क्यों जा रहे हैं इतना ज्यादा। राइट। राइट। अच्छा, अब हम किसी और का लेते हैं। बट अब आपने मैम दिव्या, मून और फिर आपने 12th फर्स्ट हाउस में मिला, तो किससे आपने ये करा है? ये हमने देखा लग्न, आपकी लग्न की राशि क्या है और मून की राशि क्या है। अच्छा, दोनों को कंबाइन करके बोलना होता है। हाँ, दोनों को ओके। कंबाइन करके हम बोलेंगे। ठीक है, अभी हम किसको ले, कौन कौन और आया नया बच्चा? ठीक है, अब दिव्या जी बताएंगी। दिव्या जी आप ये बताइए कि आपकी लग्न कितने नंबर की है, और मून राशि कौन से नंबर की है? तो लग्न में है 11 नंबर, यानी कुंभ।
सेल। हम्म। हम्म। और और क्या, क्या पूछा आपने और? मून कौन सी राशि में है? कौन सी राशि में है मून? चंद्रमा सिक्स आपका जो नंबर, सिक्स 6 नंबर पे नंबर, नहीं, 6th हाउस में है आपके। 6 हाउस में 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर किसका होता है? कर्क। कर्क। कर्क क्या है? चर। चर। तो आपका, आप एकदम एक्सट्रीम रहते होगे। या तो जब स्टेबल हो गए तो अब तो मुझे कहीं जाना नहीं है, और जब चर वाला बुद्धि घूमती होगी आपकी, तो आपको लगता है एक जगह मुझे बैठना ही नहीं है। मतलब आप क्या होता हो, या तो घर में ही, जैसे मान लीजिए अगर आपको कहीं बाहर नहीं जाना, तो आप अगर आप घर के अंदर ही हैं तो घर के अंदर ही अनस्टेबल है। किचन कर लूं, ये वाला रूम कर लूं, मतलब शांति से नहीं बैठ सकते। मतलब घर में तो है, दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे भैया ये लड़की घर पे तो रहती है, बट घर पे भी रह के स्टेबल माइंड नहीं रहता। इस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से उस कमरे, मतलब अनस्टेबल। करेक्ट। ठीक है। और कौन है? गोविंद जी आप बताइए, आपकी लग्न कौन सी है और राशि कौन सी है? लग्न मेष। ठीक है। और चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा है, कौन से नंबर में बैठा है? 2 मिनट, हाँ। आपने अपनी कुंडली ओपन करी है? चंद्रमा, चंद्रमा बैठा है 11th हाउस में। 11th हाउस नहीं, नंबर किस पे बैठा है? पर हाँ, 11 नंबर मतलब लिखा हुआ है। 11 नंबर ही लिखा है, ठीक है। तो हाँ, 11 नंबर कौन सी राशि हो गई? 11 नंबर कुंभ। कुंभ। कुंभ क्या है? कुंभ, चर दिशाओं में से क्या है? और 2 सेकंड, कुंभ स्थिर हो गया। स्थिर हो गया। और मेष क्या हो गया? मेष चर हो गया। हाँ। तो अब आप क्या है कि वही हर्षा जी वाला हो गया, कि जब भैया ट्रैवल कर रहे हैं तो हद्दी ट्रैवल कर जा रहे हैं, उसके बाद आ गए तो फिर हिलना नहीं है, फिर एकदम एकदम आलसी इंसान बन गए। तो मतलब लोगों को लगेगा यार भैया अभी तो ट्रैवल वैवल करने में तो इतनी एनर्जी रहती है, और जब घर में आके लगता है बस अब थोड़ा रेस्ट करना है। ऐसा रहता है आपके साथ? हाँ। नहीं, आप लोग ना भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। हम नहीं लोग नहीं, डिस्कस मोस्टली तो करेंगे ना। रहता है, बट ज्यादातर तो ये रहता है, बस घूमते रहो। हाँ, घूमते रहो ना, आपका मून भी उसमें है। ठीक हाँ। है। तो हम लोग को ये समझ में आया कि इससे हम, अब आप सबको पता है चर्च से द्विस्वभाव, इसमें अब हमें ये समझ में आ गया कि इंसान का हम बेसिक नेचर भी चेक कर सकते हैं कि वो घुमक्कड़ प्रकृति का है, स्टेबल प्रकृति का है। तो अगर आपके मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आता है या आपकी फैमिली में ऐसा मेंबर आता है कि किसी हस्बैंड है, उसका सब कुछ चर है, ठीक है, और उसकी वाइफ आ गई स्टेबल, तब क्या प्रॉब्लम होगी? हस्बैंड कहेगा भाई इधर घूमते उधर घूमते उधर घूमते, वाइफ कहेगी नहीं यार वही तो घर पे ही रहना है। ये ऐसे अपोजिट, अगर वाइफ का सब कुछ चर है और हस्बैंड का स्टेबल है तो प्रॉब्लम होगी। तो हमें इस तरीके से हम कंपैटिबिलिटी के लिए भी चेक कर सकते हैं, और बिजनेस पार्टनर्स के लिए भी चेक कर सकते हैं। एक पार्टनर का स्टेबल है, एक का चर है, तो क्या रहेगा कि जो स्टेबल है वो तो उस पार्टनरशिप में रहना चाहेगा, लेकिन जिसका चर है वो सोचेगा इसकी जगह दूसरे को भी पार्टनर बना लूं, तीसरे को भी बना लूं। तो ऐसा तुम्हें हमें कंपैटिबिलिटी भी हमें चेक करनी पड़ती है। तो मेष राशि में हमें और ये पता चला कि हमने जो लास्ट, अगर इसमें आप देखें तो इसमें से प्लेसेस और लोकेशन है। प्लेसेस और लोकेशन में इसमें लिखा है कि मिलिट्री सेंटर, पुलिस स्टेशन, स्पोर्ट्स ग्राउंड, जिम, जंगल, हिल्स, ऐसी जगह जहाँ पे कंपटीशन होता हो, फिजिकल एनर्जी होती हो, करेज होता हो और एक्शन होता हो। अब ये चीज क्यों है, इस चीज का सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई एरीज से इससे क्या सिग्निफिकेंस है? इससे ये सिग्निफिकेंस है कि अगर आपका कोई सामान खो गया, आप कभी इंसान मोबाइल खो जाता है या कुछ भी सामान खो जाता है, कहाँ मिलेगा? सबसे पहले इसमें बताया गया है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इसमें बताई पूरब दिशा, मतलब ईस्ट डायरेक्शन। तो हम ये बोलेंगे किसी व्यक्ति से कि भाई पूरब दिशा में कि आसपास, अगर आपका पुलिस स्टेशन है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है या जिम है, क्योंकि जनरली अपार्टमेंट्स के पास जंगल या हिल नहीं होते या मिलिट्री सेंटर्स नहीं होते, तो हम ये बोल सकते हैं तुम्हारे आपके पूरब दिशा में अगर पुलिस स्टेशन या स्पोर्ट्स ग्राउंड या जिम वगैरह है, तो शायद आप वहां पे छोड़ के आए हैं। तो अगर व्यक्ति पुलिस स्टेशन नहीं गया है उस दिन, स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं गया है, सिर्फ जिम गया है, तो उसको पता है कि उसका मोबाइल या कोई भी कीमती सामान उसका उस दिन जो
ईस्ट डायरेक्शन में जो जिम है वहां पे उसका छूट गया। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है। और हम कास्ट पता चलता है क्षत्रिय। ठीक है, इससे एक हमारे पास क्लाइंट आए थे, पॉलिटिशियन थे वो। तो वैसे तो वो ब्राह्मण थे, लेकिन जब वो वोट मांगने जाते थे तो उनको बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट करते थे, बनिया एंड लोअर कास्ट के जो लोग होते थे उनको उनकी रैलीज में बहुत ज्यादा जाते थे। तो उनका ये क्वेश्चन आया था कि हम कौन से सेगमेंट को फोकस करें ताकि हमें ज्यादा वोट मिले, और हम ये जो भी हमारा जो है पॉलिटिक्स का जो भी हमारा है हम इसमें जीत जाए, वोटिंग में हम जीत जाए। तो उनका इसमें जैसे वर्ण क्षत्रिय लिखा है, उनका वर्ण ब्राह्मण आया था, कर्क लग्न था तो ब्राह्मण आया था। तो हमने बोला कि भाई ब्राह्मण है, तो बोलते हैं कि लेकिन ब्राह्मण लोग तो जब रैली वगैरह जाती है उसमें तो आते नहीं है। तो हमने बोला कि लेकिन सपोर्ट तो आपको ब्राह्मण से ही मिलेगा। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर उन्होंने वैसी स्ट्रैटेजी बनाई ब्राह्मण को कनेक्ट करने के लिए, एंड वो जीत गए। जीतने के बाद जो वोटर लिस्ट से हम लोग ने जब निकाला, एक्सेल शीट बनाई, तो जो मैक्सिमम वोट उनको मिले थे वो उनको ब्राह्मण से ही मिले थे। वैसे ही बहुत, क्योंकि आपके पास ना रैंडमली किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एज अ एस्ट्रोलॉजर। तो आपको एक एक राशि, जैसे कि मेल है, अब हमें पता है कि मेल ब्राह्मण से ज्यादा मिलेंगे वोट्स, पूरब दिशा से ज्यादा वोट मिलेंगे, है ना। और तो ये सब चीजें हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका एलिमेंट अग्नि तत्व का होता है। ठीक है, तो अगर ऐसे लोगों को अग्नि तत्व क्या होता है, जैसे वात पित्त कफ, आयुर्वेद के हिसाब से तीन अ, दोष होते हैं, वात पित्त कफ। तो ऐसे लोगों को पित्त की प्रॉब्लम होगी, मतलब हॉट फ्लैशेस आना। अगर ऐसे लोग टी कॉफी पी लेते हैं तो मन बेचैन होने लग जाएगा, है ना, खट्टी दिगारे आना। और ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, तो गुस्सा इन लोगों को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना करके रखना पड़ता है। अगर इनको कभी चोट लगती है तो हेड पे, ब्रेन पे या फेस पे किसी ना किसी प्रकार का, अगर लग्न पे पाप ग्रहों की दृष्टि है तो फेस पे किसी ना किसी तरीके का कट आता है। ठीक है, तो मेष राशि से हम लोगों ने ये सीखा। किसी के पास कोई भी क्वेश्चंस है तो आप प्लीज बताइए, बिकॉज ये राशियां समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम प्लैनेट्स भी समझेंगे। तो अगर हमने ये एक बार अच्छे से समझ लिया तो किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है, मेष राशि किसी के फर्स्ट हाउस में आती है, तो हम बहुत कुछ बता सकते हैं। तो जैसे हमने बॉडी पार्ट्स पढ़ लिया, हमने मेल फीमेल पढ़ लिया, हमने अग्नि तत्व समझ लिया। अगर किसी की मेष राशि में बुरे प्लैनेट्स हैं तो हम ये बता सकते हैं कि भाई अग्नि तत्व होता है साउथ ईस्ट, जो लोग वास्तु पढ़ते हैं। तो साउथ ईस्ट अग्नि कोण, उसके में प्रॉब्लम एरिया होगा। ठीक है, अग्नि तत्व प्रॉब्लमेटिक होगा तो उसके पेट में डाइजेशन स्लो होगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। खाना तो है बट खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं मेष राशि के हिसाब से, अगर वहां पे ब्लैक प्लैनेट्स की एस्पेक्ट है तो। ठीक है, और इसमें नक्षत्र क्या आते हैं, अश्विनी भरणी कृतिका, ये तीन नक्षत्रों को ये कवर करता है एरीज। एनी क्वेश्चन टिल हियर, आप लोग चैट में लिख सकते हैं, अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, फिर हम वृषभ राशि पे जाते हैं फिर से डिटेल। ठीक है, अब हम एरीज राशि की क्वालिटीज देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा करेजियस होता है। तो जितने भी लोग मिलिट्री में जाते हैं या पुलिस फोर्सेस में जाते हैं जिनको डर नहीं लगता, बहुत रिस्क टेकिंग होते हैं कि चलो मैं ही जाके लड़ाई कर लूंगा, डर नहीं लगता, ठीक है जो भी होगा देख लेंगे, इस टाइप के जो लोग होते हैं, मतलब इनके हमेशा एक इनविजिबल सॉर्ड, तलवार लेके चलते हैं अपनी जिंदगी में। और बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव भी होते हैं क्योंकि सेनापति है, मंगल है, सेनापति है। तो ऐसे व्यक्ति अपने परिवार के प्रति बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहता है, और बहुत ज्यादा एडवेंचरस होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और जनरली बहुत ऑनेस्ट होता है, जो भी मन में है बोल देता है। फिर वो नहीं सोचता कि सामने वाले को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, जैसा सोचा वैसा बोल दिया, ऐसा होता है। तो ये तो पॉजिटिव क्वालिटीज हो गई। नेगेटिव में प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, क्योंकि एनर्जेटिक है, अगर एनर्जी को ढंग से यूज नहीं किया तो फिर शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, इम्पेशेंट हो जाएगा, थोड़ा सा ईगोस्टिक हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर डिप्लोमेसी नहीं होगी कि भाई बहुत ज्यादा ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है। कभी कभी लोग कहेंगे भाई प्यार से भी तो समझा सकता था, इतना सच बोलने की क्या जरूरत थी।
बट लगता है कि नहीं, मैं ऐसा हूं तो मैं ऐसे ही रहूंगा। उन लोगों का सोचना ऐसा रहता है। और उनको लगता है कि सब कुछ ही बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव स्वभाव के होते हैं। अगर बैड इम्पैक्ट है तो उनको अपने चाहे भाई बहन हो, हस्बैंड वाइफ हो, या क्लोज फ्रेंड हो, सबके साथ कंपटीशन लगेगा कि मुझे सबसे फर्स्ट आना है, सबसे अच्छा मुझे ये काम करना है। इस तरीके का होता है। अब हम टॉरस की बात करते हैं। टॉरस का किसी को याद है? या जो लोग नए आए हैं, जो पास क्लास में अटेंड नहीं किया था। ठीक है, तो रेनू जी अगर आप बताना चाहें, या नेहा गुप्ता जी आप बताना चाहें, या दूसरी नेहा जी बताना चाहें तो आप भी बता सकती हैं। एनीवन जिसने पहले की क्लास अटेंड नहीं करी वो बताएं कि अगर वृषभ आप देखते हैं, इसकी फोटो देखते हैं वृषभ की, तो क्या समझ में आता है, ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? नेहा गुप्ता आप ही बताइए। अगर आप वृषभ को देख रही हैं और किसी की कुंडली है उसमें 2 नंबर लिखा है, तो ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे आपके हिसाब से? आवाज नहीं आ रही। ओके, तो आवाज नहीं आ रही। इट्स ओके। तो इसको, इस सांड की फोटो देख के ऐसा लग रहा है कि भाई, कि ठीक है, ऐसा व्यक्ति, अब ये डोमेस्टिकेटेड है ना, ये मतलब ये जंगलों वाला जानवर नहीं है। ये जैसे कुछ लोग गाय पालते हैं, पालते हैं, दोनों चीजें पालते हैं ना। पहले कोनू का बैल तेल पिसने के लिए और बहुत सारे कामों के लिए, फर्टाइल लैंड में फार्मिंग के लिए यूज होता है। तो हम इसको बताएंगे कि भाई इसका एरिया क्या हो गया, फर्टाइल लैंड हो गया। अब हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि वृषभ जो है एक वाइट है, बैक से राइज हुआ है, शुक्र इसका प्लैनेट है, अर्दी एलिमेंट है, इसलिए वो स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग एट नाइट। तो ऐसे लोग ना, इनको मॉर्निंग पर्सन नहीं होते ऐसे लोग, वृषभ लग्न वाले। उनको ये लगता है कि यार रात में थोड़ा जाग के काम करवा लो, रात में मुझे जगवा लो, बट सुबह मुझे मत उठाओ। और इसको बताया गया है बृहद पराशर होरा में कि विलेज में रहते हैं, फर्टाइल लैंड में रहते हैं, वेल्थ प्लेजर और पेशेंस होता है। तो ऐसे लोगों के पास बहुत पेशेंट होते हैं, ऐसे लोग सहते हैं सहते हैं सहते हैं, और इतना सहते हैं कि एक दिन क्या करता है, सांड सींग से उठा के पलट देता है लोगों को। तो ऐसे लोग, पेशेंस बहुत होता है, सहते हैं, बट एक दिन अगर उनका दिमाग हिल जाता है तो फिर पता भी नहीं होता किस बात पे उन्होंने आपको उठा के फेंक दिया। तो ऐसे लोगों से ज्यादातर जनरली लोग पंगा नहीं लेते। ऐसे लोग बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं, लेकिन थोड़े से जिद्दी किस्म के होते हैं। लेकिन इनको लग्जरी बहुत पसंद होती है, कंफर्ट बहुत पसंद होता है। इस टाइप के लोग होते हैं। और हमने ये बताया था कि अगर हमें सड़क पे कोई इंसान चल रहा है और हमें पता लगाना है कि ये वृषभ लग्न का है या नहीं, ये वृषभ राशि वृषभ लग्न, तो हम देखेंगे कुछ लोग होते हैं उनके गर्दन के पीछे बहुत बड़ा सा हम्प होता है, या डबल गर्दन काफी ज्यादा छोटी होती है और गर्दन के पीछे बहुत ज्यादा थोड़ा सा स्किन निकली हुई होती है, ऐसे शायद आपने किसी को देखा होगा। तो हम देखते ही बता देंगे कि भाई ये वृषभ लग्न या राशि से इफेक्टिव है ये व्यक्ति। अब इसमें लोकेशन क्या होगी, अगर हमारा कोई सामान खो गया और हमने उस वक्त की कुंडली बनाई, तो हमने देखा कि अच्छा वृषभ लग्न है, तो सामान कहाँ पे होना चाहिए, बैंक पे छूट गया, या गार्डन में, या फर्टाइल लैंड में, या बेडरूम में, या फार्म में। तो जो भी आपके घर के आसपास जगह है, या जहां पे भी आप लग्जरी चीजें रखते हो अपनी, जैसे अंगूठियां घड़ियां, वहां पे वहां पे आपको वो वाली चीज मिलेगी। अब इसका सिंबल होता है बुल, इसका रूलिंग प्लैनेट होता है शुक्र। इस वजह से, क्योंकि शुक्र है, विलासिता का प्लैनेट है, लग्जरी का प्लैनेट है, तो ऐसे व्यक्तियों को लग्जरी बहुत पसंद होती है। ये पृथ्वी एलिमेंट है, ऐसे लोगों को पेशेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि स्थिर स्थिर लग्न आ गए। तो कहते हैं कि वृषभ लग्न में अगर आप घर में गृह प्रवेश कर रहे हो, तो उस घर में आप काफी लॉन्ग टाइम तक आप रहोगे। और हमने जो चंद्रमा की स्टोरी बताई थी कि चंद्रमा की फेवरेट वाइफ थी रोहिणी नक्षत्र, और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा उच्च का रहता है। उस स्टोरी से हम ये कनेक्ट कर सकते हैं कि वृषभ लग्न में, वृषभ राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा।
तो रोहिणी नक्षत्र जो होता है वो चंद्रमा का फेवरेट है, इसीलिए चंद्रमा जो है रोहिणी नक्षत्र में उच्च का होता है। तो किसी की भी कुंडली में अगर वृषभ लग्न में, मतलब चंद्रमा 2 नंबर राशि पे बैठा है, तो वो वृषभ लग्न में बैठा है और वो उच्च की राशि हो गई, तो ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे? अब इनका लग्न भी स्थिर हो गया, मून राशि भी स्थिर हो गई, तो ऐसे लोग जहां बैठे फिर बैठे हुए हैं। ऐसे लोग अगर जिस ऑफिस की जॉब में है तो फिर रिटायरमेंट तक वहीं पे ही रहते हैं, अगर उनको निकाला ना जाए तो। घर पे बैठे एक कमरे में तो घर पे ही बैठे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल के चक्कर में अर्थ एलिमेंट हो गया, तो ऐसे लोग थोड़ा सा वेट गेन भी कर लेते हैं, क्योंकि अब हिल ही नहीं रहे ऐसे लोग, तो वेट गेन की प्रॉब्लम होने लग जाती है इन लोगों को। और हेल्थ में और क्या क्या प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों को? थ्रॉट में, नेक में, क्योंकि एक जगह बैठे हैं, गर्दन नहीं हिला रहे, कुछ नहीं हिला रहे, तो इन लोग की नेक में भी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। थ्रॉट में प्रॉब्लम क्यों होती है? थ्रॉट में प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ड होते हैं, अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो थ्रॉट में इसलिए प्रॉब्लम होती है कि गले में हमारा विशुद्धि चक्र होता है। अगर आप लोगों ने कभी ऐसा फील किया होगा, कभी आप रो रहे हैं और ऐसे व्यक्ति के सामने रो रहे हैं जहां पे आप बोल नहीं सकते और ना दिखा सकते हैं कि आप रो रहे हैं, तो आप एकदम एक सलाइवा या थूक का घूंट अपने गर्दन में लेते हैं ना, गले में हल्की सी दर्द होती है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस कि आप क्यों रो रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हर किसी के सामने तो आप पूरा अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों का थ्रॉट इस वजह से प्रॉब्लमेट हो जाता है, क्योंकि ये ना अपनी अपनी बातों को कम्युनिकेट नहीं कर पाते ढंग से, इसलिए इन लोग के गले में विशुद्धि चक्र इन लोगों का ब्लॉक्ड रहता है। अगर ऐसे लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में और कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करें, तो इनका तो विशुद्धि चक्र भी ओपन हो जाएगा और इनको बहुत ज्यादा सक्सेस भी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसका जो डायरेक्शन होता है वो दक्षिण दिशा होता है, साउथ दिशा होता है। तो अगर कुछ सामान खोया है या कुछ है तो साउथ दिशा में। इसकी जो कास्ट होती है वो वैश्य होती है, ट्रेडर होती है। कलर होता है व्हाइट। तो अगर वृषभ लग्न के कोई लोग हैं, लोग आजकल पूछते हैं कि मैम हम कौन से कलर का कपड़ा खरीदे, कौन से कलर की गाड़ी खरीदे, तो हमें पता है कि भाई वृषभ लग्न है तो आप व्हाइट कलर का आप ले सकते हैं, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और इनका टेम्परामेंट होता है वात और कफ, मिक्सचर ऑफ एयर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट। इनका क्या होता है कि इनका लेजीनेस और जिद्दीपना, इनको दो चीजों पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत होती है। यहाँ तक क्लियर है सबको वृषभ लग्न का? अब वृषभ लग्न की सबसे बढ़िया बात ये होती है कि बड़े ही लॉयल टाइप के होते हैं ऐसे लोग, मतलब जिससे भी प्यार करेंगे बड़ी शिद्दत से प्यार करेंगे, एकदम अपने आप को लुटा के, फिनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से इस तरीके से प्यार करते हैं। इनको सुंदर चीजें बहुत पसंद है, इनको परफ्यूम्स बहुत पसंद है, ब्रांडेड चीजें बहुत पसंद होती है। इनको लगता है कि यार मैं बस, अमीर बनते हैं ऐसे लोग बट धीरे धीरे, बहुत स्लोली, क्योंकि वृषभ स्टेबल राशि है, फटाफट जाके काम नहीं कर रहा, मार्केट में जाके बैठा हुआ है। तो ये उस टर्टल की तरह होते हैं कि देर से मिलता है बट जीत ही जाते हैं अपनी जिंदगी में, तो काफी ज्यादा रिलायबल होते हैं। तो अगर आपको कोई बिजनेस पार्टनर ढूंढना है तो जिसकी वृषभ लग्न है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये तो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। हाँ, थोड़ा सा आलसी हो सकता है, काम के लिए थोड़ा पुश करना पड़ेगा उसको, बट स्टिल कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा और बहुत ही लॉयल्टी के साथ काम करेगा। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत ज्यादा स्टबर्न होते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, कि अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई आज मुझे ये काम करना है, फिर आप इन लोगों को कितना भी कन्विंस करते रहो बट बोलेंगे नहीं भाई, या कुछ बोलेंगे भी नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा वोकल नहीं होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा लेजी होते हैं, तो चीजों को बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं कि अरे यार कल कर लूंगा, ऑफिस की पीपीटी आई तो अरे यार कल बना लूंगा, अभी मुझे ना रिलैक्स करना है, नेटफ्लिक्स देखना है, कोजी कोजी कंबल में बैठना है। तो इन लोगों का ये रहता है, थोड़े से जेलस होते हैं, क्योंकि इनको अपने लाइफ में अमीर होना होता है, रिच होना होता है, लग्जरी चाहिए होती है। तो फिर इनको लगता है मुझे नहीं मिल रहा, और इनको क्यों नहीं मिल रहा होता है? क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। अ, और क्यों नहीं मिल रहा होता? क्योंकि अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते हैं, इस वजह से चीजें नहीं मिलती। तो अगर हम जो चैलेंजेस है, अगर आपके पास कोई इंसान आता है वृषभ लग्न का, उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप बोलो कि भाई ये आपकी लाइफ के चैलेंजेस है, आप चेंजेस
जो न्यू आइडियाज कोई बता रहा है या शिफ्ट शिफ्ट है। मैंने कई बार ऐसा देखा है, कुछ लोग आते हैं, उनके प्रमोशंस नहीं हो रहे, तो मैं मतलब भाई प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा, बोलते भाई ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है। भाई कि कैसे पॉलिटिक्स? बोलते कुछ नहीं, हमें ऑफिस में बोला था कि अगर आपको मैनेजर बनना है तो आप एक पीपीटी बना के दीजिए कि हम आप कंपनी आपको मैनेजर क्यों बनाए। तो एक एक बड़ा ही चालाक था बंदा, उसने नेक्स्ट डे दे दिया। और अभी 6 महीने हो गए, मैंने तो पीपीटी दी नहीं है। तो मैंने बोला कि भाई आपने क्यों नहीं दी? मतलब मैं दे दूंगी, उसमें क्या है, मतलब मैं तो दे दूंगी पीपीटी, उसमें क्या है पीपीटी में। मतलब काम तो देखे कोई इंसान मेरा। फिर क्या हुआ, जब 8वें महीने जब प्रमोशन का टाइम आया, तो ऑब्वियसली जिसने एक दिन में ही वो पीपीटी बना के दे दी थी उसका प्रमोशन हो गया। नाउ दिस पर्सन इज सेइंग कि आपने देखा, मैं तो पहले कहा था पॉलिटिक्स हो रही है। सो वो बंदा क्या कर में है कि आपने क्यों नहीं बना के दी पीपीटी? बोलते कि अगर मैं बना के भी देती तो होना तो उसी का था, तो मैंने सोचा मैं एफर्ट ही क्यों डाल। तो आप लोग समझ रहे हो, ये लोग इतने ज्यादा लेजी होते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, इनको कंफर्ट इतना ज्यादा पसंद होता है। तो ऐसा नहीं होता कि पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स ही चल रही है, पूरी दुनिया आपके दुश्मन बनी बैठी, ऐसा नहीं होता। आपको जो काम मिले, आपको वो काम तुरंत करना होता है, चाहे आप अपने ऑफिस में हो चाहे आप अपने घर में हो। क्योंकि लाइफ में ना अपॉर्चुनिटी हर वक्त नहीं मिलती। ठीक है, तो हमें भी ये समझने की जरूरत होती है कि हर वक्त ये प्लैनेट शनि राहु के, तो इनके पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि यार हमारे साथ ही बदला निकालें। ये हमारे ही नेचर होता है, अच्छा या बुरा, जिसकी वजह से हमें अपनी लाइफ में सक्सेस मिलता है या फेलियर। तो अगर हमने समझ लिया कि भाई मेरा वृषभ लग्न है, मैं चीजों का ना बड़ा प्रोकेस्टिनेट करता हूँ और कंफर्ट में रहता हूँ, तो हमें क्या करना है, चेंज करना है, तुरंत तुरंत काम करके देना है। तुरंत काम करेंगे तो लाइफ में अच्छी चीजें होने लग जाएंगी। ओके, अब हम आते हैं जेमिनी राशि पे, मिथुन राशि। ओके, ये न्यू राशि है सब लोगों के लिए। तो आप सबसे पहले गोविंद जी बताएंगे, तो जेमिनी राशि से आप क्या देख रहे हो, क्या समझ में आ रहा है, ऐसे व्यक्ति कैसे होना चाहिए जो जिसकी जेमिनी राशि होती है, लग्न जेमिनी जिसका भी होता है। मैं सब लोगों से पूछूंगी, क्योंकि जो आप सब लोग बताएंगे ना, उसमें से कुछ ना कुछ तो मैच कर रहा होगा। और क्योंकि आप लोग कितना रटोगे चीजें, अगर आपको एक बार फोटो देख के समझ में आ रहा है, तो जब आप रियल लाइफ एग्जाम्पल में जाओगे तो आपको इसी फोटो से सब कुछ याद आ जाएगा कि जो भी हमने क्लास में डिसाइड किया, डिस्कस किया है। तो सब सब जितने भी लोग हैं, 8 लोग पार्टिसिपेंट्स, सबसे मैं पूछने वाली हूँ वन बाय वन। पहले गोविंद, फिर दिव्या जी, फिर नेहा, मृणाल, पूजा, सबसे पूछा जाएगा। सबसे पहले गोविंद जी आप बताइए, ये जेमिनी को देख के, मिथुन राशि को देख के क्या लग रहा है, ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? फ्रेंडली और सबको साथ लेके चलने वाला। ओके, वेरी गुड, एकदम सही जवाब। और अब दिव्या जी आप बताइए, जेमिनी को देख के क्या लग रहा है, मिथुन राशि वाले लोग कैसे होने चाहिए? आई थिंक थोड़ा सा डुअल माइंडेड रहते हैं, कभी मतलब बड़ा इनका क्यूनिकल सा बिहेवियर रहता है, कभी अच्छा तो मतलब जिसके साथ बैठते हैं जैसी संगत वैसी रंगत हो जाती है इनकी। दिस इज ओके, व्हाट आई फील। ठीक है, ये भी सही है। नेहा गुप्ता जी आप बताइए, मिथुन राशि को देख के क्या फील होता है, कि ऐसे लोग क्या होंगे इस फोटोग्राफ को देख के? जो लेफ्ट हैंड साइड में वो नक्षत्रों के डायग्राम है, राशियों के डायग्राम है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने देखे। नेहा गुप्ता, हाँ बताइए, जेमिनी को देख के, मिथुन राशि को देख के क्या समझ में आ रहा है, ऐसे लोग कैसे होते होंगे? लग रहा है खाना बनाने चली गई। ठीक है, नेहा, दूसरी नेहा जी आप बताएंगी, मिथुन राशि को देख के क्या लग रहा है, कैसे होंगे ऐसे लोग? ओके, पूजा, डू यू वांट टू टेल? फ्रेंडली है, बट फ्रेंडली के साथ शायद खुद का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी स्ट्रांगली मेंशन करते हो। ये अच्छा, लेफ्ट और वाले भी मुझे लगता है। अपना पॉइंट स्ट्रांगली मेंशन करते हैं, फ्रेंडली हैं, और हर्षा जी ने बताया कि डुअल माइंडेड होते हैं, और क्या समझ में आ रहा है?
जैसे आप लोग 3 नंबर देखेंगे तो आप लोग क्या क्या बताना स्टार्ट करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि भाई हमारे शास्त्रों में क्या मेंशन है। अच्छी कम्युनिकेशंस होना। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि दो लोग हैं, तो इनके दिमाग में दो दो लोगों की बुद्धि चल रही है। अभी तक जितने भी लोग थे सब में एक इंसान की बुद्धि थी। अब मिथुन में दो लोग हो गए, ट्विन एनर्जी हो गई, तो ऐसे लोग कभी अकेले बोर भी नहीं होते। आपस में अपने आप में बात करते रहते हैं। कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा होता है, हर वक्त इनकी मेंटल एक्टिविटी बहुत ज्यादा चलती रहती है। मूवमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि अब दो लोग दिमाग में बैठे हैं। अब दो लोग बैठे हैं तो दिमाग की एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होगी, और लर्निंग बहुत अच्छी होगी क्योंकि दो लोगों का दिमाग हो गया, तो लर्निंग बहुत अच्छी होगी, स्पीच बहुत अच्छी होगी, और इनका रिलेशनशिप विद सिबलिंग भी अच्छा होएगा। ये तो लिखा है हमारे बृहद पराशर में। और फल दीपिका में मेंशन है कि उसमें भी स्पीच अच्छा है, रिलेशनशिप विद सिबलिंग अच्छी होगी। अब Ma'am, इसमें जो why सिंबल, specific with sibling only the relation will be the good? Why not क्योंकि with भाई, this part? हाँ, क्योंकि भाई बहन का जो रिश्ता होता है, जैसे कि मरकरी, मरकरी यंग प्लैनेट माना गया है। तो भाई बहन के साथ रिश्ता ऐसे लोगों का अच्छा होगा क्योंकि वो यंग माइंड है। तो जैसे मम्मी पापा लोग अलग तरीके के सोचते हैं, लेकिन भाई बहन आपकी एज के हिसाब से सोचते हैं, यंग लोगों के हिसाब से सोचते हैं। तो आप उनसे ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। फिर आप ना अपने भाई बहनों को ज्ञान नहीं पेलोगे, आप अपने भाई बहनों के साथ एज अ फ्रेंडली कन्वर्सेशन रखोगे। अगर आप बड़े भी हो तो भी, छोटे हो तो भी। तो अगर आप बताओ, अगर आप दुखी हो और आप अपने सिबलिंग से अपनी बात करने गए, अब वो व्यक्ति, आपका जो सिबलिंग है, वो सिर्फ आपको ये बोला है कि यार नेहा तुझे ये नहीं करना चाहिए था, तुझे वो नहीं करना चाहिए था, तो आप उससे बात शेयर कर पाओगे? या कोई आपसे ये बोले कि यार सही कह रहा है यार तू, और उसी बात में थोड़ा सा ह्यूमर ले आए, उसी बात में अपना एग्जाम्पल ले आए, और लास्ट में बोले कि बहन तूने जो किया एकदम सही किया, दुनिया की जो प्रॉब्लम है वो है। तो आपको किस टाइप के भाई बहन के साथ बात शेयर करने में ज्यादा मजा आएगा? नेहा Okay, जी ma'am, बताइए। fine. Ma'am, नहीं नहीं, आप no, बता, किस टाइप के, जो हमारे वक्त मम्मी पापा की तरह ज्ञान देते रहते हैं, या नहीं नहीं मैम, जो हमारे मतलब हमारी बात को समझे और जिनसे हम अच्छे से बात कर सकें। है ना? तो ये लोग बड़े लॉजिकल भी बात करते हैं, ह्यूमरस भी बात करते हैं, और बड़ा ही अच्छा इनका डायलॉग सेंस होता है। तो ऐसे अगर कोई भी व्यक्ति, किसी की भी कुंडली में राशि, मिथुन राशि या लग्न में मिथुन है क्या यहाँ पे? नहीं। ठीक है, तो अगर देखो, अगर हम ये देखें नक्षत्र, नक्षत्र इसमें जो मृगशिरा नक्षत्र है वो सरस्वती जी का भी नक्षत्र है, तो गॉडेस ऑफ वो लर्निंग है। फिर अदिति माँ है, फिर रुद्र है। तो तीन जो नक्षत्र लॉर्ड है, राहु, जुपिटर और मार्स को डिनोट कर रहा है। और जो थर्ड हाउस, काल पुरुष की कुंडली में जो सिबलिंग है वो थर्ड हाउस होता है, जिस हम लोगों ने पढ़ा था 12 हाउसेस। फर्स्ट होता है हमारा लग्न का। तो जो एरीज वाला व्यक्ति होता है वो जनरली सेल्फ सेंटर्ड होता है कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसे बोलता हूँ। फिर टॉरस, जो वृषभ लग्न है, वो सेकंड हाउस में आती है राशि। तो ऐसे व्यक्ति को धन, लग्जरी, फूड, इन सब से रिलेशनशिप होता है। फिर मिथुन राशि थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करता है, जो कम्युनिकेशन, शॉर्ट ट्रैवल्स और सिबलिंग्स को भी शो करता है, और आपकी मेंटल स्किल्स को भी शो करता है, और आपके सॉफ्ट स्किल्स को भी। जैसे कुछ लोगों की पेंटिंग अच्छी होती है, ड्राइंग अच्छी होती है, डांस में अच्छे होते हैं, तो वो जो सॉफ्ट स्किल्स आपके लाइफ में कितने हैं, तो वो सॉफ्ट स्किल्स भी थर्ड हाउस आपका रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो आर्म्स, शोल्डर्स, हैंड्स और नर्वस सिस्टम होते हैं। क्या होता है कि यार ये जेमिनी वाले, इनका दिमाग तो बहुत चलता है, जब दिमाग चलेगा तो क्या, फिर सर में भी दर्द होगा, नर्व, क्योंकि हर वक्त ही एक्टिव है, रिलैक्स नहीं कर रहे ना अपने दिमाग को। इसकी वजह से क्या होता है, इनके सर में दर्द, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम इनकी होनी स्टार्ट हो जाती है। इनकी जो कास्ट होती है वो वैश्य होती है, बिकॉज कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं, ट्रेडिंग में अच्छे होते हैं। इनके लिए जो बेस्ट कलर है वो लाइट ग्रीन कलर माना जाता है। और वात प्रकृति के होते हैं। वात प्रकृति मतलब वायु, मतलब एक जगह बैठ नहीं सकते, बहुत ज्यादा रेस्टलेस होते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेबल होते हैं। अभी ये बात कहेंगे, अभी वो बात बोल दी।
और ऐसा मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में भी पढ़ा है कि जिन लोगों की मिथुन राशि या लग्न होती है, क्योंकि वो अपना ब्रेन इतना ज्यादा यूज कर लेते हैं कि आगे चल के ना उनको फॉरगेटफुल हो जाते हैं, मतलब उनको याद ही नहीं रहता कि पानी पिया था या नहीं, खाना खाया था कि नहीं। तो जैसे जैसे उनकी ओल्ड एज होती है, उनको भूलने की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपकी मिथुन राशि पीड़ित है, उसमें पाप ग्रह है या पाप ग्रह देख रहे हैं, जो कि हम धीरे धीरे समझेंगे कि क्या होते हैं पाप ग्रह, वो कैसे देखते हैं, ऐसे लोगों की ब्रेन में फॉरगेटफुलनेस होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारा कोई सामान खोया है तो कहाँ मिलेगा? मार्केट प्लेस में, शॉप में, स्कूल में, रोड पे, या कम्युनिकेशन हब पे जाके हमें वो वाला हमारा सामान मिलेगा। या जहाँ पे हमने नेटवर्किंग करी हो या हमने शॉर्ट ट्रैवल किया हो, तो वहां पे जाके हमारा वो सामान मिलेगा। मिथुन राशि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नो अब मैम। इनकी, हाँ, अब इनकी अच्छी चीजें ये होती है कि बड़े ह्यूमरस होते हैं, हर चीज को बड़ा ही लाइट वेट कर देते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही सीरियस डिस्कशन भी चल रहा होगा, उसमें थोड़ा सा बढ़िया सा कॉमेडी कर दिया। जो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड कॉमेडियंस होते हैं, उनकी उनका बुद्ध बहुत अच्छा होता है, तभी ना वो उनके दिमाग में ह्यूमरस थॉट्स आते हैं। तो जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन हो गए, जय कपिल शर्मा हो गया, तो उन लोगों का जेमिनी राशि या बुध बहुत अच्छा इम्पैक्टेड होता है, उनका लग्न या लग्नेश से उसका रिश्ता होता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं, तो जनरली वो तीन चार काम एक साथ करने वाले होते हैं, बहुत इजीली कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कि यार पढ़ाई भी करनी है, घर का भी काम करना है, क्लासेस भी लेनी है, तो किसी किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट कुछ लोग आप देखते होंगे, एक इंसान 10 काम कर रहे हैं बड़े इजीली। तो बहुत ज्यादा वर्सेटाइल होता है कब, जब मिथुन राशि से कोई ना कोई या बुध से कोई ना कोई उसका लग्न या लग्नेश से रिलेशनशिप होता है, तब ऐसा व्यक्ति ऐसा होता है। बट अब हर किसी में सारी अच्छाइयां तो नहीं होती। प्रॉब्लम एरिया इनके साथ ये होती है कि बड़े ही रेस्टलेस होते हैं। अब इन्होंने एक काम कर दिया, फिर सोचेंगे यार दूसरा काम मैं फटाफट स्टार्ट करता हूँ, एक चीज खत्म हो गई तो दूसरी चीज स्टार्ट करनी है। बहुत ज्यादा इनडिसिसिव हो जाते हैं कि इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, उनको इतने सारे काम करने होते हैं, तो ज्यादातर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं ये काम करूँ कि वो काम करूँ। थोड़े से गॉसिप बात ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अब इतने इतने लोगों से बात करते हैं, इतने सारे लोगों ने इनको अपने इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, तो बड़े गॉसिप वाले इंसान भी हो जाते हैं। और एंशियस रहते हैं मेंटली, क्योंकि बहुत ज्यादा एंशियस रहते हैं, दिमाग बहुत ज्यादा चलाते हैं, तो इसकी वजह से इनकी नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। और स्नायु, जिसे हम सांस लेते हैं, लंग्स में भी इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और क्योंकि हमने देखा दो जुड़वा लोग हैं, तो डुअल मेंटेलिटी वाले लोग हो जाते हैं अगर ये सब चीजें खराब है, बुद्ध खराब है, तो ऐसा हो जाता है। अब हम कर्क राशि पे आते हैं। अच्छा, तो अब आप लोग बताइए भाई, सब लोग सबसे पहले मृणाल बताएंगे, क्योंकि मृणाल ने बोला कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। तो मृणाल, अब आप बताइए कि कर्क राशि से आपको क्या समझ में आ रहा है इस फोटो से, कि भाई ऐसे लोग कैसे होते होंगे। हाँ जी मृणाल, आप अनम्यूट हो पा रहे हो? मृणाल, डू यू वांट टू स्पीक? अच्छा, गुस्से वाले होते होंगे कर्क राशि वाले। अच्छा, और ठीक है, अब गोविंद बताएंगे कर्क राशि फोटो देख के क्या लग रहा है, कैसे होते होंगे कर्क राशि वाले। गोविंद जी ये बताइए। तो ये कुछ केकड़े जैसा लग रहा है। हाँ, केकड़ा ही है ये, एकदम सही पहचाना आपने। तो तो कैसे होते होंगे ऐसे लोग? यानी कि खाने वाला, यानी कि कुछ वो होता है ना, यूं तो इंसान को खा परेशान जाए, करने वाला। हाँ, परेशान परेशान करने करने वाला, वाला। परेशान हाँ। करने वाला, सही है। अच्छा, और पूजा जी आप बताइए, ये केकड़ा कैसा लग रहा है, कैसे होते होंगे ऐसे केकड़े वाले लोग? हर जगह अपना हाथ डाल देंगे हर काम में। हर काम में हाथ डालने वाले? बहुत सारे हाथ है ना इसके, तो हर जगह। अच्छा अच्छा, वैसे, ओके ओके, मल्टीपल और हैंड्स, ओके ओके। बहुत सॉलिड पकड़ होगी किसी चीज पे, क्योंकि उसके बहुत सारे हाथ है ना, तो एकदम टाइट होल्ड करके रखेगा, छूटेगा नहीं फिर। हम्म।
ठीक है। ओके दिव्या जी, आप बताइए क्या लग रहा है? बड़े अच्छे अच्छे सब लोग देखिए बता रहे हैं, और एकदम सब लोगों की बातें सही है, जितने भी लोग बता रहे हैं अपने हिसाब से सब सही बता रहे हैं। तो मृणाल ने बताया गुस्से वाले, गोविंद जी ने बताया पकड़ के रखने वाले, ना खा जाए ऐसे। पूजा जी ने बताया कि मल्टीपल हैंड्स है तो मल्टीपल चीजों में हाथ डालने वाले, ठीक है। और नेहा गुप्ता, मुझे दूसरी नेहा, सब बताइए आप लोग। हाँ दिव्या जी बताइए, कैसे होते होंगे भाई कर्क कर्क राशि वाले लोग? मुझे एकदम ठंडा शीतल, एकदम वाइट कलर, इसका जो कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एकदम फेमिनिन सा, शांत सा। और जैसे चीजों को लेट गो नहीं करते हैं, पकड़ पकड़ के रखने का, इन द सेंस दे डोंट थिंक द रिलेशंस और द थिंग्स, लेट गो नहीं करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। मतलब वेरी नाइस, मुझे बहुत उसको अच्छा। देख के कोई भी गुस्सा वाला फीलिंग नहीं आ रहा है। इसका कलर, इसका वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेरी कूल, काम, फेमिनिन सा। हम्म। बस इतना ही समझ में आया मुझे। ओके। और नेहा गुप्ता, दूसरी नेहा जी बताइए। तो ऐसे आप लोग को तुरंत तुरंत याद रहेगा ना, क्लास में पढ़ा था तो। मैम एक, शार्पनेस में मतलब किस में कहने में शार्पनेस होगी उनमें काफी ज्यादा किसी चीज में। हाँ रेणु जी ने बताया मल्टीटास्किंग, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। हाँ बताइए नेहा जी, क्या बता रही हैं आप? मैम शार्पनेस। शार्पनेस, शार्पनेस किस तरीके से बता रही है? ये नहीं समझ में आ रहा कि शार्प मैम माइंड देखिए में। दिमाग में शार्पनेस रहती है, ठीक है। नाइस। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या समझा? अब हम ये देखते हैं कि हमारी बिरध पराशर होरा और फल दीपिका जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उसमें क्या क्या बताया गया है, फिर हम डिटेल में और पढ़ेंगे। तो इसका जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है, ठीक है। और ये बैक से राइज करता है। ये वाटरी साइन होता है, मूवेबल होता है, चर, मूवेबल मतलब चर होता है। और वाटर एलिमेंट होता है। बड़ा ही इमोशनल होता है, नर्चरिंग होता है, और इंट्यूशन पावर इन लोगों की बड़ी प्यारी होती है। ये चेस्ट को, एरिया को और हार्ट एरिया को देता है। बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, मदरली होते हैं ऐसे लोग, सेंसिटिव होते हैं, एम्पैथिक होते हैं, अपने फैमिली से और मदर लैंड से बहुत ज्यादा प्यार होता है। इनका मूड काफी ज्यादा स्विंग होता है, जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है वैसे बहुत ही अनस्टेबल रहता है इनका मूड। फल दीपिका में बताया गया है कि ऐसे लोग दूसरों के की वेलफेयर के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते रहते हैं, और अपनी फैमिली के बारे में और फैमिली के कंफर्ट के बारे में, अपने से ज्यादा फैमिली के कंफर्ट के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते रहते हैं। और इनके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, वो होती है हीलिंग की क्वालिटी, और प्रोटेक्ट करते हैं लोगों को, और बहुत ही ज्यादा अनकंडीशनली लव करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो चंद्रमा वाले जो लोग होते हैं, चंद्रमा से अब क्या मतलब है? चंद्रमा से ये मतलब है कि जैसे आप लोगों को पता हो, जब रात में, जैसे कि जब सुबह जब सन की रोशनी होती है तो फ्लावर्स खिलते हैं, हम लोग अगर कोई बीमार है सनलाइट में रख दो तो वो इंसान ठीक हो जाता है। लेकिन मून की रोशनी में जितनी भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, कहते हैं कि अमृत का रस निकलता है। कहते हैं ना कि शरद पूर्णिमा वाले दिन खीर रख दो तो अमृत बन जाएगी खीर। तो जो चंद्रमा की जो रोशनी होती है वो अमृत तत्व को देने वाली होती है। तो रात में जब वो हमारी जड़ी बूटियों पे या प्लांट्स पे पड़ती है, तब उसका जो नेचर होता है वो अमृत देने वाला होता है। तो जो कर्क राशि या लग्न वाले लोग होते हैं, उनके अंदर हीलिंग पावर बड़ी अच्छी होती है। तो जो भी आज शायद दो तीन लोगों के होगा कर्क राशि या कर्क लग्न, बड़े इमोशनल होते हैं, इंट्यूशन इंट्यूशन पावर उनकी बड़ी प्यारी होती है, और बहुत ना सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होते हैं। ये जो इतने सारे उसके हाथ पैर हैं वो पकड़ के क्या रखते हैं? इमोशंस। कि भाई मुझे तो पति के लिए भी करना है, बच्चों के लिए भी करना है, दोस्त के लिए भी करना है, मम्मा के लिए भी करना है, पापा के लिए भी करना है, करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, बहुत ज्यादा करते हैं दुनिया के लिए। और लोगों को क्या लगता है, हमने तो कहा नहीं था इतना करने के लिए, तुम ही इतना ओवर थिंकिंग हो कि तुमने इतना ज्यादा कर लिया, अब वो गिफ्ट भी दे देंगे। मतलब कर्क राशि या लग्न वाले लोग दूसरों को गिफ्ट बहुत ज्यादा करते हैं। उस हिसाब से तो दुनिया, अब बाकी लोग तो नहीं है कर्क राशि लग्न वाले, तो उनको गिफ्ट उतना मिलता नहीं है। जो भी यहाँ पे है किसी की कर्क राशि या कर्क लग्न?
आप लोग दूसरों को बहुत ज्यादा मैम गिफ्ट मेरी देते होगे डॉटर की और है, बट उसका तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसी इमोशनल नहीं है वो? इंट्यूशन मैम, पावर अच्छी नहीं है उसकी? मैम है। इंट्यूशन पावर अच्छी है और इंट्यूशन मल्टीटास्क। पावर, मल्टीटास्किंग तो मैम पूरी है। है ना, मल्टीटास्किंग है, इंट्यूशन अच्छा है, सबके बारे में सोचती है, आपसे बहुत प्यार करती होगी। यस मैम। है ना? तो केयरिंग हो गई। और दूसरों के लिए प्लान करती है चीजें। अपने फ्रेंड्स के लिए कार्ड बनाना, बचपन में कार्ड वार्ड बनाती होगी या कुछ चीजें करती होगी, हाँ जी, गिफ्ट हाँ प्लान कर। जी। तो फिर बट क्या मैम ये चीज तो फिर नहीं है? कैरेक्टरिस्टिक्स मून से थोड़े से रिलेटेड हो गए। अगर हम स्कॉर्पियो को इसको देखें ये केकड़े को, तो मैम हाँ, इसकी इससे तो मैच नहीं करती ये चीजें। नहीं नहीं, आपकी अगर बेटी देख, कर आपकी बेटी की नहीं नहीं, कर्क राशि है। हाँ जी हाँ जी, मैं वैसे कह रही हूँ। अभी आपने जैसे कहा डिस्क्राइब करो कि ये केकड़े को डिस्क्राइब करो, पर हम जैसे इसका मून इसका गुरु है, बट ये जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं तो मेनली ये मून से को रिलेट करें इन स्पाइट ऑफ कि ये इससे। नहीं नहीं, मून की राशि है ना। अगर आप ये देखो, ये मून मून है। राइट। कैंसर जो होता है वो मून राशि होगी ना, तो चंद्रमा को कर रहा है। ओके। ठीक है, स्कॉर्पियो मंगल से करता है, वो सीक्रेटिव होते हैं। जो कर्क राशि वाले लोग होते हैं अपने मन की बात छुपा ही नहीं पाते, ओवर शेयर कर देते हैं। मतलब मन में क्या है, एक चीज पूछोगे 10 चीजें बता देंगे, ये भी था, ये भी था, ये भी था। अब सामने वाला सोचे, भाई इतना डिटेल तो पूछा भी नहीं था तुमसे जितना तुमने बता दिया। स्कॉर्पियो वाले क्या होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं। स्कॉर्पियो राइट। वाले क्या होते हैं कि अम, ठंडी जगह पे रहना, शांत रहना, अगर कोई डिस्टर्ब करे तो डंक मार लेना और फिर चले जाना चुपचाप से। केकड़े वाले क्या होते हैं, पकड़ के रखते हैं। तुमने मुझे छोड़ा कैसे, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ ही रहो, मतलब चिपक जाएंगे एकदम। मतलब एकदम ही सामने वाले को लगेगा कि 100 फोन कर दिए, 100 गिफ्ट भेज दिए, इतना ज्यादा करने की क्या मतलब। इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि लोग सफोकेट हो जाते हैं। बट उनकी नजर में तो वो बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं। मतलब ऐसी जो मम्मियां होती हैं या ऐसी जो बीवियां होती हैं, अपने पति या पत्नी को, अपने बच्चे को कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव, भैया हाथ से खाना खिलाऊंगी तो मैं ही छोड़ने जाऊंगी। ये वाली क्लास भी, वो मेरा बेचारा बच्चा बहुत छोटा है, मतलब बच्चा पूछो कितना बड़ा है। बच्चा कॉलेज में है लेकिन मम्मी अभी भी सारा काम कर रहे हैं, उनके नजर में बच्चा बड़ा छोटा है, बड़ा ही ज्यादा पैम्परिंग। मतलब उनको उनको ऐसा लगता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो जो लोग भी तो नेहा, अगर आपको कोई भी बात गलत लग रही तो आप बताओ, ये तो डिस्कशन वाला फोरम है। यस अ, यस मैम, यस मैम, फॉर श्योर मैम। ठीक है, आप बताओ आपकी बेटी में कौन सी चीजें नहीं है, आप बताओ। इमोशनल इंटेलिजेंट होगी वो, आप बताओ अगर नहीं है तो। यस मैम। आप बताओ क्या चीज नहीं मिल रही कर्क राशि वाली उसमें। बिकॉज इट्स अ टू वे लर्निंग ना, आप लोगों से मैं भी सीख रही हूँ राइट और राइट। आप बताओ क्या चीज गलत लग रही है आपको, आप बताओ। मैम बट डोंट केयर अबाउट अदर्स का ये मेनली कि ऐसे नहीं है। अच्छा, तो डिपेंड करता है कौन सी राशि, ग्रह दशा चल रहा है, राहु चल रहा है, शनि चल रहा है, क्या ओके। प्लान चल रहा है उसका। ठीक है, ओके बट मैम। शी विल केयर। ओके मैम। मतलब आप उससे, आप ये देखो वो अपनी एज के बच्चों को, अपनी फ्रेंड्स के बारे में कितनी केयर करती होगी, आप ये देखो। फ्रेंड्स के लिए क्या करती है सीक्रेटली। अच्छा, और कोई है यहाँ मैम पे ऐसे जिस, तो नहीं, बट हाँ कि लिटिल बिट जो जो नॉर्मली करते हैं बंदा। नहीं बहुत सारे नॉर्मल लोग भी नहीं करते अपने फ्रेंड्स के लिए। मतलब ये नॉर्मल नहीं है कि फ्रेंड्स के लिए करें। सरप्राइज गिफ्ट दे दिया, सरप्राइज कुछ सोच लिया। मतलब बर्थडे आने से पहले ही सोचे जा रहे हैं कि उसको ये गिफ्ट देंगे, ये गिफ्ट देंगे, उसको अच्छा लगेगा। हर लोग ऐसे नहीं होते। मैम अच्छा, और कोई बताए जो यहाँ पे कर्क राशि या कर्क लग्न वाला इंसान है, हाँ, वो गाड़ी बताए। मैं हूँ, मेरा मेरा पूरा मैच कर रहा है, मैं हूँ। अच्छा, सो यू आर वेरी इमोशनल, इंट्यूटिव, एकदम एकदम हाथ में लेके चलने वाले इंसान। चाहे बच्चा हो चाहे हम्म। पति हो, अपने हाथ में पानी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे यस। हैं। ओके, ठीक है। सो अब हम आते हैं इनकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वालिटी में। तो अगर हमने ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटी क्यों है, अगर हमारे पास कोई इंसान आ रहा है या हम खुद भी अगर इस राशि या के हैं, तो अगर हमने अपनी पॉजिटिव समझ लिया क्वालिटीज, तो हम उस पॉजिटिव क्वालिटीज को बढ़ाएंगे। और जो हमारे चैलेंजेस हैं, नेगेटिव इमोशंस है, उसको अगर हमने कंट्रोल कर लिया, हम अपने बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि बड़े इमोशनल डेप्थ होती है ऐसे लोगों से, जब आप बात करेंगे ना तो बड़ी गहराई में बात करेंगे।
तो ऐसे लोगों से आपको बात करने में बड़ा मजा आएगा। वो पूछेंगे अच्छा फिर कैसा हुआ, तुम्हें ऐसा फील हुआ तो ऐसा क्यों फील हुआ। तो बड़ी केयरिंग और प्रोटेक्टिव ढंग से बात करेंगे। ऐसे लोगों से ना लोग बड़े इजीली अपनी मन की सारी बातें शेयर कर लेते हैं, अपने सारे सीक्रेट शेयर कर लेते हैं। और ऐसे लोगों को इंट्यूशन पावर इनका बड़ा अच्छा होता है। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी में या ऑकल्ट साइंस में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इंट्यूशन, ये दूसरे के इमोशंस को रीड कर लेते हैं। तो जब दिव्या जी ने एस्ट्रोलॉजी नहीं भी पढ़ी होगी, तो भी दिव्या जी समझ जाती होंगी, जब उनके पास कोई आता होगा ऐसे नॉर्मली उनके फ्रेंड्स, फैमिली, इन लॉज या जो भी, तो समझ जाते होंगे कि भाई उसके मन में क्या चल रहा है, बिना एस्ट्रोलॉजी जाने भी उनको नेचुरल गुण है। और ऐसे लोग बड़े यस। प्रोटेक्टिव होते हैं, है ना। ऐसे लोग बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं। आप अपने फ्रेंड के लिए बड़े पॉजिटिव होंगे, बड़े प्रोटेक्टिव होंगे, या अपने हस्बैंड वाइफ, अपने सबके लिए। तो भाई मेरे दोस्त को ऐसे कहा तो कहा कैसे, मतलब लड़ जाएंगे दुनिया से। तो एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली मेंबर बड़े अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर बड़ा हीलिंग पावर बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि मून से, साइन से रिलेटेड हो गया। तो हीलिंग पावर इन लोगों के अंदर बहुत अच्छी होती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अब ऐसे लोग लाइफ में पीछे क्यों रह जाते हैं? क्योंकि कुछ ज्यादा ही इमोशनल होते हैं। अब बड़ी जल्दी जल्दी बात बुरी लग जाती है। अगर मान लीजिए इन्होंने कुछ अच्छा काम किया, अब इनको ये है कि भाई तुरंत अप्रिशिएट करके बोलो, क्योंकि ये लोग आपके हिसाब से इन्होंने आपके लिए एक गिफ्ट दी, बट उस गिफ्ट देने के लिए इन्होंने पिछले 15 दिन से 1 महीने के बीच में ये सर्च कर रहे होंगे, आपके बारे में इतना सोच रहे होंगे, और इतना कुछ इन्होंने प्लान कर लिया होगा। बट अगर ऐसे लोगों को कोई कुछ, अगर ये गिफ्ट करते हैं तो सामने वाले ने बोल दिया हाँ ठीक है, या अच्छा नहीं लगा, तो इनको बड़ा हर्ट हो जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा इन्होंने अपना इमोशन, टाइम, एनर्जी सब दे दी होती है। तो ऐसे लोगों को अपने हदें पता होनी चाहिए कि भाई हर किसी के लिए तो हम इतना ज्यादा नहीं करते थे, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली, हमें कहीं ना कहीं अपना लिमिट बनानी पड़ेगी। अब मूडी होते हैं, अब भैया जैसे चंद्रमा है, तो जैसे घटता बढ़ता रहता है वैसे इनके मूड स्विंग्स होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इनका ना रूटीन कभी सेट नहीं हो पाता। जैसे कुछ लोग होते हैं भैया सुबह 4 बजे उठेंगे तो उठेंगे, एक्सरसाइज जाएंगे तो जाएंगे, जिम जाएंगे तो जाएंगे। बट अब इनके साथ क्या है कि भैया इतने ज्यादा मून साइकिल से चलते हैं कि एक दिन उठ गए तो ऐसे उठ के इतनी मेहनत कर ली कि लगे कि भाई साहब इनसे ज्यादा मेहनती कोई है नहीं। दूसरे दिन पड़ गए तो पड़ गए, क्या करें, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, चंद्रमा घटता बढ़ता। तो दिव्या जी आप बताइए, कभी कभी आप इतनी मेहनत कर लेती होंगी, सुबह भी उठ जाती होंगी, फिर लगता होगा कि दूसरे दिन आप नहीं उठ पा रही हैं। कभी आपने जिम ज्वाइन कर लिया, डांस क्लास, योगा वोगा सब ज्वाइन कर ली, लगा अब तो भाई मैं ही दुनिया जीतने वाली हूँ। फिर नेक्स्ट डे से हो गया अब कौन करे यार, मन नहीं कर रहा, ऐसा हो जाता है। बिल्कुल होता है, जितनी स्पीड और एनर्जी से कोई काम शुरू करती हो उतनी ही स्पीड और एनर्जी से वो चीज बीच में रह ही जाती है। एग्जैक्टली हम्म, ऐसा ही होता है। ठीक है। तो हमें अब लाइफ में हमें समझ में आ गया, फिर क्या होता है, सेल्फ पिटी करते हैं कि मैं ही ना, मेरे में ही प्रॉब्लम है, मैं ही नहीं कर पा रही। तो ये गलत है। आपको सेल्फ पिटी नहीं करना है, ये तो आपको ये समझना है कि ये मून का नेचर है। जैसे जब चंद्रमा, चंद्र प्लैनेट है, भगवान है, उनकी पूजा करते हैं, वो भी 15 दिन घटते हैं और 15 दिन बढ़ते हैं। तो हम तो बेचारे इंसान हैं, तो हमें सेल्फ पिटी नहीं करनी, ये नहीं सोचना कि हम तो बेकार है। हमें ये सोचना है ओके हमने एक्सेप्ट कर लिया अपना नेचर, कोई बात नहीं, 15 दिन जाएंगे जिम, 15 दिन नहीं जाएंगे, या ऑल्टरनेट डे पे जा रहे हैं। लेकिन ये सोच के कि यार मैं तो जाती ही नहीं हूँ, मैं कंसिस्टेंट ही नहीं हूँ, तो सब कुछ काम करना छोड़ दें। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। रामकृष्ण परमहंस सबको पता है कौन थे रामकृष्ण परमहंस? एनीवन? विवेकानंद जी के गुरु थे। ठीक है। तो वो भी थोड़ा मून से रूल थे। तो उनके साथ क्या था कि काली जी के मंदिर की वो पूजा करते थे, पुजारी थे वहां पे, अपॉइंटेड थे, उनको सैलरी बेसिस पे था। तो लोगों ने शिकायत ये कर दी कि यार कभी ये मंदिर खोलते हैं, कभी मंदिर नहीं खोलते हैं। कभी रात में 2 बजे पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं, और कभी सुबह उठ के करते हैं। तो कंप्लेन आई इनके लिए। तो लोगों ने बोला कि भाई आप ऐसे ऐसे करते हो, तो बोलते हैं हाँ मैं ऐसा करता हूँ। तो बोलते हैं आप नियम से क्यों नहीं करते? बोलते जब मन होता है तब करता हूँ। तो पूजा में तो अगर जैसे जब मन होएगा, भाव आएगा, जब देवी माँ पे रियल में प्यार आएगा, भक्ति जागेगी, तभी मैं करूंगा। अगर आपको मुझे निकालना है नौकरी से, आप निकाल सकते हो। लेकिन उनको निकाला नहीं गया। तो जब बड़े बड़े लोग, जब चंद्रमा खुद ही घटता बढ़ता रहता है, हमें ये समझना चाहिए कि दिस इज आर नेचर। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं बुरी हूँ, दूसरे लोग तो अपना जो रूटीन कर लेते हैं वो कर लेते हैं, मैं ही नहीं कर पाती हूँ तो मैं किसी लायक नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। एक्सेप्ट करना है
कोई बात नहीं, हम 15 दिन ही जाएंगे महीने में जिम, या 15 दिन ही जाएंगे योगा। और धीरे धीरे जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये 15 दिन से 20 दिन और 30 दिन भी हो जाएगा। ठीक है। तो हमें ये समझना है कि हमारी क्वालिटीज क्या है, और हमारी वीकनेसेस क्या है। तो वीकनेसेस पे हमें काम करना है। और जो हमारी स्ट्रेंथ है कि हम क्रिएटिव हैं। और और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि ऐसे लोग कुछ चीज स्टार्ट करते हैं बहुत बढ़िया, आधे में छोड़ देते हैं, फिर दूसरी चीज स्टार्ट कर देते हैं। इस चीज से कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। अब हमें समझ में आ गया कि ये हमारी प्रॉब्लम एरिया है, तो हम अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करेंगे थोड़ी पूजा पाठ दान से, और फिर कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ओवर अटैच हो जाते हैं बच्चों से, इमोशन से, कि भाई मैंने ये कहा था तो अब ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए। तो अपनी ओवर थिंकिंग, ओवर अटैचमेंट, इन सब चीजों पे हमें वर्क करने की जरूरत है। जो भी कर्क लग्न वाले लोग हैं, अगर आप उनको लाइफ में सक्सेस होने के लिए अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप उनको वैसे ही बता दो कि भाई आप बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हो, फ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, किसी भी चीज से, अपने थॉट से। तो दूसरे इंसान को कम टाइम एनर्जी दो, अपने लिए ज्यादा फोकस करो और खुद आगे बढ़ो। ना बहुत ज्यादा इमोशन होने की वजह से टाइम वो वेस्ट कर देते हैं। ओके, सो 10:15 हो गया है। फिर कल हमारी क्लास है, फिर हम लियो से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के लिए किसी को कुछ भी क्वेश्चन है तो बताइए, कुछ भी अच्छा बुरा लगे तो बताइए। वी कैन चेंज एनी टाइम द फॉर्मेट, प्लीज, एनीवन। गोविंद जी, कुछ समझ में आया आज की क्लास में आपको? गाड़ी में मैं कैसे काम करूं, हाउ टू वर्क ऑन इट? यस, वी विल टॉक आफ्टर दिस सेशन। So the first good point is that you want to work on it. So that is the good part. बस वो इमोशनल टू मच अटैचमेंट, वी नीड टू वर्क ऑन दैट। वो हम बात करते हैं सेशन के बाद। सो गोविंद जी, कुछ समझ में आया कि भाई जेमिनी कैसी है, टॉरस कैसी है, एरीज कैसी है, कर्क राशि वाले लोग कैसे हैं? नेहा गुप्ता, हाँ। मृणाल, यस समझ मैम, में आ रहा गुड है? वे, अच्छा गुड लग वे रहा ऑफ है जी समझ, टीचिंग। जी। है ना? हाँ। अब आपके पास कोई आएगा तो आप तुरंत बता दोगे ना कि भाई कुछ ज्यादा इमोशनल हुए जा रहे हो भाई तुम। ना इतना ज्यादा दुनियादारी को टाइम देने की जरूरत नहीं है। टाइम एनर्जी, अपना टाइम अपने आप में डेवलपमेंट में लगाओ। पूजा जी, क्या समझ में है आपको? या आप पूजा मेरे जी? से पूछ, हाँ जी हाँ ये, जी दी। यस यस, पूजा जी आप बताइए। आपको समझ में आ रहा है? अब किसी की भी घर में या कुंडली या किसी बच्चे की या कहीं पे भी अब आपको दिखेगी फोन नंबर लिखा है, तब आपको पता है ना कि उन लोगों को क्या समझाना है, क्या प्रॉब्लम एरियाज है उनकी। थोड़ा थोड़ा। तो समझ पा रहे हैं, ओके। रेनू जी, आप कुछ चैट में कुछ लिखना चाहेंगी? कितनी चीजें आपको समझ में आ रही है, कितनी चीजें सही बैठ रही हैं? मल्टीटास्किंग, लग्न राशि मून राशि दोनों हाँ, की मैं क्वालिटीज देखनी है, गार्गी, राइट? मैं यस। बोलना चाहूंगी हाँ। कि ये जो आप सिखा रही हैं राशियों के बारे में, हम्म, इससे हमें एक फायदा नजर आ रहा है सीखने से। भले हम प्रोफेशनली ना कर सकें, लेकिन ये है कि हम एक लोगों को समझना सीख जब लेंगे ना, तो हम उनको और अच्छे से अपना हम व्यवहार करेंगे उनसे, गुस्सा नहीं करेंगे कि हाँ उनकी प्रकृति ही ऐसी है। एक सहनशीलता हमारी बढ़ेगी, है ना। जैसे अपने घर परिवार लोगों को हम समझ लेते हैं किसको क्या चाहिए, नेचर समझ लेते हैं, तो ऐसे ही ज्योतिष का भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अच्छी चीज है हर राशियों के बारे में जानना। और फिर उसी तरह से हम लोगों को समझना सीख जाएंगे ना, तो एक बहुत अच्छा चीज है ये। जैसे अभी तो आपने यहीं तक बताया, मिथुन तक बताया, सिंह, सिंह कल आप बताएंगे आगे। जी जी। तो तो अच्छी रेणु जी, बात है बहुत ये। अच्छी बात बोली आपने। तो ये सब लोगों के लिए ये है कि अब जैसे कि अगर किसी का बच्चा एरीज लग्न है, एरीज राशि है, वो बेचारा बच्चा घूमता फिरता रहता है,
और दूसरा बच्चा मान लीजिए स्टेबल वृषभ का है, तो मम्मी बोले ये बच्चा तो बैठा रहता है, पढ़ाई करता रहता है, तुम वो घूमते रहते हो। तो अगर हमें पता है कि भैया एरीज है, चर है, बच्चा घूमेगा, फिर भी मार्क्स वार्क्स ले आएगा कैसे भी करके, और एरीज है, बैठा भी हुआ है, लेकिन हो सकता है बैठे बैठे लग्जरी के बारे में सोच रहा हूँ, म्यूजिक ही सुने जा रहा हूँ। तो अगर हम इंसान की राशि, नक्षत्र और ये सब समझ जाए, तो हमें समझ में आ जाएगा कि इंसान कि लाइफ में अगर सक्सेस है तो क्यों है, अगर सक्सेसफुल नहीं है उसकी जो वीकनेसेस है वो ज्यादा बढ़ी हुई है। तो अगर उस व्यक्ति के वीकनेसेस पे हम वर्क कर लें, तो हर इंसान के अंदर पोटेंशियल है कि वो लाइफ में नंबर वन बने, सक्सेसफुल बने, अमीर बने, ब्यूटीफुल बने, हेल्दी बने। क्योंकि जो हमारा प्रारब्ध है, प्रारब्ध से मतलब ये है कि आपकी हाइट कैसी होगी और चेहरे का कलर कैसा होगा, ये भगवान ने फिक्स करके भेज दिया। ठीक है, ये हो गया प्रारब्ध। अब क्रियमान, अब क्रियमान ये होता है कि हम मोटे होंगे या पतले, अब ये हमारे हाथ में है। अगर किसी की हाइट भगवान ने 5 फीट 5 इंच बना दी तो वो उतनी रहेगी, गोरा काला बनाए वो वैसे ही रहेगा। लेकिन वो जिम जाके फिजिकली फिट होके योगा मेडिटेशन करके अपने आप को शांत कर सकता है, जिम वगैरह जाके बॉडी को फिट कर सकता है, या ओवर ईटिंग खा के, नेटफ्लिक्स देख के, अ, अपनी नींद को डिप्राइव करके चिड़चिड़ा एंशियस या पिज्जा ये सब जंक फूड खा के अपने आप को मोटा भी कर सकता है। तो ये हमारे फ्री विल में आ गया, प्रियमान कर्मों में आ गया। तो इससे हमें ये पता चला ओके, ये नेचर तो है हमारा, ये तो फिक्स्ड है, लेकिन अब इसी में हम अपना बेस्ट वर्जन कैसे बने। तो ये भी अब हम समझ रहे हैं, दूसरे को भी समझेंगे, लड़ाई कम होगी, लोगों से शिकायतें कम होगी। हर इंसान अपने तरीके का बना हुआ है। और जैसे कुछ लोग सोचते हैं हम समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे ना एरीज वाले को, अपन को नहीं पता वो एरीज है, हम समझाएंगे ना तो देखना बेटा वो घर में रहने लग जाएगा। लेकिन वो बच्चा नहीं रहेगा घर पे, चाहे आप कितना भी समझा लो। फिर आप बोलो कि भाई बच्चे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, बदतमीज हो गए, नहीं, उसका वो नेचर है ना, वो घर पे अगर रहेगा तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो अगर हमने ये हर इंसान की राशि, नेचर, उसके वात पित्त कफ त्रिगुण ये सब समझ लिए, तो रिलेशनशिप, जैसा रेणु जी ने बोला, रिलेशनशिप में भी हम बहुत इजीली रह पाएंगे, फ्रेंडशिप में अच्छे से रह पाएंगे, हस्बैंड वाइफ के साथ अच्छे रह पाएंगे, बिजनेस पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप हमारी अच्छी हो जाएगी। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच, आप सबने ज्वाइन किया। ये म्यूचुअल लर्निंग है, मेरी भी लर्निंग है आप लोगों के साथ, सो थैंक यू सो मच। सारे ब्रह्म ऋषियों को प्रणाम, बहुत अच्छे टीचर्स हैं आप लोग। कल भी हमारी क्लास होगी कि 9 to 10। अपनी कॉपी, अपने बच्चों से पहले से ही कॉपी पेन लेके बैठिएगा, छीनने की जरूरत ना पड़े कल। और अपने फ्रेंड्स फैमिली सबकी जिसकी भी कुंडली हो सके लेके बैठिए, ताकि समझिए वो इंसान ऐसा है या नहीं। एंड इस क्लास में आप सब लोग ओपनली बोल सकते हैं कि भाई जैसा आप बता रहे हैं वैसा नहीं है। ठीक है, ऐसे ओपनली डिस्कस करते हैं क्योंकि सबको लर्निंग मिलेगा। ओके, बाय, थैंक यू सो मच। बाय गार्गी, गुड नाइट। थैंक यू मैम।